तारीख़ व ज़िक्र शहादाए करबला के उन्वान से सेशन हमारे जारी हैं। हम मंजिल ब मंजिल देख रहे हैं कि मक्का से लेकर कूफ़ा तक का जो सफ़र है इमाम हुसैन का और उनके साथियों का, वो किस तरह से रवा दवा है। सालबिया के मकाम पर, सालबिया की मंजिल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और हनी बिन इब्न उरवा की शहादत का पता चला। ज़बाला के मकाम पर उन्होंने अपने साथियों को इस बात से आगाह किया। उसके बाद कादसिया की मंजिल जो है, जहाँ पे नाकाबंदी हो चुकी थी और इमाम ने फ़ैसला किया कि अपना रुख कूफ़े की तरफ तो रखेंगे लेकिन किसी और डायरेक्शन से, किसी और रास्ते से जाएंगे। और उन्होंने जो इस मंजिल का इंतखाब किया वो शराफ़ की मंजिल थी। जब शराफ़ की मंजिल के बिल्कुल करीब थे या शराफ़ की मंजिल पे जब पहुँचे थे तो मुहर्रम जो है बिल्कुल सर पे था उस वक्त, और शराफ़ से जब आगे बढ़े तो मुहर्रम की पहली तारीख हो चुकी थी, यानी चाँद नज़र आ चुका था। जब शराफ़ की मंजिल पे पहुँचे तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले को हुर का लश्कर भी नज़र आया, जिसके साथ 1000 सिपाही थे। उस लश्कर के पास कोई साजो सामान नहीं था उस वक्त, वो पानी से बिल्कुल जाँ बलब थे, मरने के करीब थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले तो कहा कि अगर इन लोगों के लड़ने का इरादा है तो हमें एक ऐसी जगह का इंतखाब करना है जिसकी पुश्त का हम सहारा ले सके। तो एक पहाड़ था ज़ू हसन के नाम से, जिसका इंतखाब किया गया और उस पहाड़ की पुश्त का सहारा लिया गया, और ताकि 3 तरफ से हमला हो सके, चौथी तरफ से पीछे से हमला ना हो सके। इसके बाद जब हुर के काफ़िले की मुलाकात हुई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले के साथ, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने डेफिनेटली देख लिया था कि उस लश्कर की हालत जो है बिल्कुल ही ख़राब है और पानी की शिद्दत से जो मरने के करीब है। तो उन्होंने फ़ैसला किया, यानी अपने किरदार से ये साबित किया कि पहले इस लश्कर को पानी पिलाया जाए, बाद में कुछ और सोचा जाए। अब पानी रेगिस्तान में सोने की तरह है, आपके पास सोना हो, चांदी हो, पानी ना हो तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। और इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास अपने काफ़िले के लिए पानी मौजूद है, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, मर्द भी थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने हुर के लश्कर को पानी पिलाना ज़रूरी समझा। अब इस किरदार को देख कर हुर जो था शशदर रह गया। वो हैरान था कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए आए, लेकिन ये तो हमारी ही जान बचाने को तैयार है। इसी तरह जो 1000 का लश्कर था उनके सिपाही, वो भी बहुत हैरान थे कि यहाँ तो हमारी ही जान बचाई जा रही है। अब हुर के लश्कर के अंदर एक शख्स था, उसका नाम था अली बिन तान महारबी। अली बिन तान महारबी, वो उसका और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुकालमा हुआ था, एक डायलॉग हुआ था। वो कहता है कि मैं सबसे आखिरी था इस लश्कर में जो पानी पीने के लिए आगे बढ़ा था, और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे मैं बिल्कुल अपने हवासों में ही नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि तुम इस ऊँटनी को, यानी इस पानी वाले को नीचे बिठा लो। वो कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल इतना हवास भागता हो चुका था कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जमल यानी ऊँट की बात कर रहा, इस ऊँट यानी पानी वाले को तुम नीचे बिठा लो। लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने ऊँट को बिठा लिया और पानी पीने की कोशिश की। अली बिन तान का कहना है कि मैंने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना कमज़ोर और निढाल हो चुका था कि वो पानी जो है सारा नीचे गिर रहा था। इमाम ने कहा कि इस मशकी से की जो ढाल है जो उसको अपनी तरफ सही कर लो, इस दहाने को अपनी तरफ मोड़ लो। लेकिन ये भी मुझे नहीं समझ में आया कि इमाम क्या फरमा रहे हैं। फिर हज़रत ख़ुद खड़े हुए, उन्होंने मशकीज़े के दहाने को मेरी तरफ किया, मैंने पानी पिया और मैंने अपने घोड़े को भी सैराब किया। अब देखने की बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना सिर्फ इंसानों को पानी पिला रहे हैं बल्कि जानवरों को, घोड़ों को भी पानी पिला रहे हैं। और घोड़ा क्या, घोड़ा फ़र्स यानी फ़रासत, अक्लमंदी,
घोड़ा भी जंग के अंदर, उस ज़माने की जंगों के अंदर एक सिपाही का काम करता था। यानी ना सिर्फ वो दुश्मन की फ़ौज को पानी पिला रहे थे, बल्कि उनके जानवरों, घोड़े को, यानी उनके दूसरे सिपाहियों को भी पानी। उस वक्त इमाम ने अपने किरदार से साबित कर दिया कि हुसैन के चाहने वाले कौन होते हैं और यजीद के चाहने वाले कौन होते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब इसके बाद जो है ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में गए, उन्होंने लिबास तब्दील किया, अकामत दी गई, और उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर से पूछा कि तुम चाहो तो अपनी नमाज अलग कर सकते हो, हम अपनी नमाज अलग पढ़ लेते। हुर और उसके काफ़िले वालों ने कहा कि नहीं, हम आपके पीछे ही नमाज पढ़ेंगे। यानी 1000 का जो लश्कर था उसने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ ली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जो लोग बैठे हुए थे उनसे खिताब फरमाया। उससे खिताब फरमाते हुए उनके जो अल्फाज थे उसका खुलासा कुछ इस तरह से है कि एक गिरोह है मर्दुम, मैं खुदा की बारगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ उस वक्त तक नहीं आए जब तक तुम्हारे खतूत और कासिद मेरे पास नहीं आ गए कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं। हमारा कोई इमाम नहीं, शायद खुदा आपके ज़रिए से हमें हिदायत पर राग़िब करे। अब अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो मैं तो आ ही गया हूँ और अपने इरादे पर कायम भी हूँ, और अगर तुम मेरे आने से नाराज़ हो तो मैं वापस चला जाऊँगा वहीं जहाँ से मैं आया था, यानी मदीना। अब इस तकरीर के बाद उस मजमे में बिल्कुल खामोशी छा गई, कोई जवाब न आया किसी की तरफ से, और इमाम अपने खैमे में फिर चले गए। इसके बाद असर की नमाज का वक्त हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज से पहले ऐलान किया कि अब हम वापसी का सफ़र बांधेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई, इकामत दी गई, नमाज़ पढ़ाई गई। हुर के लश्कर ने भी उनके साथ नमाज़ पढ़ी। और अब इस असर की नमाज के बाद इमाम ने फिर से उस लश्कर से खिताब किया है। इमाम के अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि अगर तक़वा इख्तियार करो और हक़दार का हक़ पहचानो तो खुदा की रज़ामंदी की हासिल करोगे। हकीकतन हम अहले बैते उम्मत इस्लामिया की फरमा रवाई के उन लोगों से ज़्यादा मुस्तहिक हैं जो आज इस मनसब के गलत दावेदार हैं और मुसलमानों पर सितम ढाते हैं। लेकिन अगर तुम हमको नापसंद करते हो और हमारे हक़ का इकरार नहीं रखते हो और इस राय के ख़िलाफ़ हो जो तुम्हारे खतूत और कासिदों के बयानात से ज़ाहिर हो रही थी, तो मैं वापस चला जाऊँगा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्फाज थे। अब ये उन्हीं खतूत का ज़िक्र हो रहा है जो खतूत कूफ़े वालों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखे थे, जिसमें पहला ख़त जो मैंने पिछले सेशंस में भी बताया था कि 10 रमज़ानुल मुबारक 60 हिजरी को पहला ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौसूल हुआ था। तकरीबन 52 से 55 ख़त मौसूल हुए थे, या कुछ रिवायतों में तकरीबन 12,000 खतूत का भी ज़िक्र आता है। इतने खतूत मौसूल हुए थे। इस मौके पर हुर ने कहा कि हमें तो इन खतूत का कोई अंदाज़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से खतूत हैं जो आपको लिखे गए। तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस ख़तों का जो थैला था, वो थैला जो है वो हुर और उसके काफ़िले वालों को, उसके दस्ते को दिखाया था। खतूत के अंदर उन लोगों का नाम भी शामिल था जो कि उस लश्कर में शामिल थे, उन 1000, और उन लोगों का भी शामिल था जो कि कूफे में बैठे हुए थे। इनमें वो वफ़ादार लोग भी थे जिन्होंने बाद में अपनी जानें भी कुर्बान की, जिनमें हबीब इब्ने मज़ाहिर या मुस्लिम इब्ने औसजा इनके नाम आते हैं। उन्होंने जिन्होंने ख़त लिखे थे वो वफ़ादार लोग थे, उन्होंने भी ख़त लिखे थे, उन्होंने भी अपने जान का नजराना पेश किया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दे पाए थे। अब वक्त आ गया था कि हुर को अपना मुद्दा बयान करना था। हुर ने कहा मैं तो यहाँ पर जो है
आपकी गिरफ़्तारी के लिए हाजिर हुआ हूँ। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। जवाब कुछ इसी किस्म का था जो उन्होंने वलीद को जिस तरह का जवाब दिया था कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुर से मुखातिब होकर कहा कि मौत तुमसे उससे ज़्यादा करीब है कि तुम मुझे इब्न ज़ियाद के पास ले जाओ, ये हो नहीं सकता। इमाम का सफ़र कूफे की जानिब ही था, वो कूफा जाना भी चाहते थे, लेकिन जिस तरह से हुर ले जाना चाहता था, इस बेइज्जती के साथ, इस इंसल्ट के साथ, वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। और इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफे जाने का जो इरादा था वो अब तर्क कर दिया और करबला की तरफ गामज़न हुए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बात कर रहे थे सफ़र करबला की। सफ़र करबला यानी मदीना से ये सफ़र स्टार्ट हुआ है जब मुआविया को मौत आई है 22 रजब 60 हिजरी को। 28 रजब 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है मदीना से मक्का की जानिब हिजरत की। इस हिजरत के दौरान और यहाँ मक्का पहुँचने के दौरान जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे से कई खतूत लिखे गई, जिनकी तादाद रवायतों में 52 से 55 भी आती है और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 ख़त तक भी चली जाती है। तो पहला जो ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौसूल हुआ था वो ख़त था 10 रमज़ानुल मुबारक 60 हिजरी को मौसूल हुआ था, और बाकी भी ख़त आते रहे, कई कासिद भी आते रहे पैगाम लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। जब इतने ख़त मौसूल हुए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील जो कि उनके चचाज़ाद भाई भी थे, उनको सफ़ीर बनाकर कूफे भेजा कि वो हालात का जायज़ा लें और इमाम को आगाह करें कि अगर हालात सही है तो इमाम जो है वो मक्का से कूफे की जानिब हिजरत करेंगे। इस दौरान इमाम ने जो है हज का इरादा तर्क करके उम्रे में तब्दील किया था। जब मुस्लिम बिन अकील कूफे में पहुँचे और उन्होंने हालात देखे तो हालात जैसे उनको नज़र आ रहे थे उस वक्त, यानी कूफे के लोग साथ देना चाहते थे, उन्होंने तायदी ख़त भी लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि आप कूफे तशरीफ़ ला सकते हैं। हालात उस वक्त जैसे उनको नज़र आ रहे थे। बाद में हालात कूफे के चेंज हो गए, तब्दील हो गए, जिसके बाद जो है वो जनाब मुस्लिम की शहादत भी हुई, जनाब हानी इब्न उर्वा की भी शहादत हुई, जनाब कैस की भी शहादत वहीं पर हुई। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मक्का से सफ़र बांधा है कूफे की जानिब तो मंजिल ब मंजिल उन्होंने सफ़र तय किया था। सबसे पहली जो मंजिल थी वो सफ़वा की मंजिल थी, जहाँ पे मशहूर शायर फ़र्ज़दक से मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो दूसरी मंजिल थी वो तनीम की मंजिल थी, जो मस्जिद तनीम या मस्जिद आयशा, जिसको आज भी जो है हम मक्का में जो लोग हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं वो वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर जनाब अब्दुल्ला से मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपने 2 बेटों औन मोहम्मद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले किया और उन्हें कहा कि ये एक मेरी जानिब से और मेरी ज़ौजा की जानिब से जो है ये सदका है। एक दुरूद भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके साथ ही ये सफ़र आगे बढ़ता गया। जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। इस शहादत की जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है सालबिया के मकाम पे मौसूल हुई और ज़बाला के मकाम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस इन्फॉर्मेशन को जो है अपने काफ़िले के लोगों को, दस्ते के लोगों को भी बताया। एक दुरूद भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब फ़ैसला ये करना था कि कूफे की जानिब सफ़र बांधना है या नहीं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने औलाद मुस्लिम से कंसल्ट किया, उनसे मालूम किया कि अब आपका क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि हम खून मुस्लिम का जो है इंतकाम लेना चाहते। यही वजह है कि जब इमाम ने ये बात सुनी तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम कूफे की जानिब रखते सफ़र बांधेंगे। इसके बाद काफ़िला चलता रहा।
आगे की मनाजिल आ गई। मैंने जैसे बताया था शराफ की एक मंजिल थी, जब वहाँ काफ़िला पहुँचा है तो मुहर्रम बिल्कुल सर पर था। शराफ से कुछ आगे बढ़े तो मुहर्रम का चांद हो चुका था। उसके बाद जो है हुर के काफ़िले से, जैसे मैंने आज बताया, हुर के काफ़िले से आज उनकी मुलाकात हुई। हुर के काफ़िले की नौइयत उस वक्त ऐसी थी कि उनके पास पीने के लिए पानी तक ना आता। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार से ये साबित किया कि उन्होंने दुश्मनों को, जो कि हुर उस वक्त यजीद की फ़ौज का सिपह सालार था, उनको पानी पिलाया, उनके जानवरों तक को पानी, और अपने किरदार से ज़ाहिर कर दिया। अब हुर जो है इस सोच में पड़ गया कि मैं तो यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने आया था और यहाँ हमारी ही जान बचाई जा रही है। और उनके जो दस्ते के 1000 लोग थे वो भी यही सोच रहे थे कि हम यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गिरफ़्तारी के लिए आए और हमारी जान की हिफाजत की जा रही है। एक दुरूद भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। हुर और उसके दस्ते ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन सारे लोगों से मुखातिब होकर एक स्पीच भी दी, एक खुतबा भी दिया, जिसका मैंने आज आपको ख़ुलासा भी बताया। उसके बाद असर की नमाज़ हुई। असर की नमाज़ के बाद भी इमाम ने ख़िताब किया है। उसके बाद जो है इमाम ने असर की नमाज़ से पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हुर अलैहिस्सलाम ने जो है अपना मुद्दा बयान किया कि मैं तो यहाँ गिरफ़्तारी के लिए, आपकी गिरफ़्तारी के लिए आया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जवाब आपको याद होगा कि वलीद को दिया था कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सके, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को जवाब दिया कि मौत तुमसे उससे ज़्यादा करीब है। यानी ये नहीं हो सकता कि तुम मुझे गिरफ़्तार करो, इब्न ज़ियाद के पास ले जाओ। और फिर यहीं पर इसी मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरादा, कूफे का सफ़र का जो इरादा था वो तर्क कर दिया और करबला की जानिब रखते सफ़र बांधा। कुछ अशार हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। जब कूफियों ने कूफे में मुस्लिम से दगा की, जब कूफियों ने कूफे में मुस्लिम से दगा की, जो अहद किया एक ने उस पर वफ़ा न की शर्म खुदा से ना मोहम्मद से हया की, मज़लूम पे बेकस पे मुसाफिर पे जफ़ा की, पानी न दमे मर्ग दिया तिश्न दहन को, किस जुल्म से टुकड़े किया आवारा वतन को, किस जुल्म से टुकड़े किया आवारा वतन को। पर मोहम्मद वाले